हेलो एवरीवन, इस वीडियो में क्विकली एनालिसिस कर लेते हैं रतन इंडिया एंटरप्राइजेस के। तो यहाँ पे एक सर का कमेंट आ रहा था 55.70। अब क्या लगता है सर आपको, आपका एनालिसिस बेहतर है तो दूसरा टारगेट क्या लगता है, कृपया करें बताने की। तो फिलहाल इनके टारगेट हिट हो गए हैं। क्विकली एनालिसिस कर लेते हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होगे कि रतन इंडिया फिलहाल सही चल रहा है, और जहाँ पे अपन ने स्टॉक को पकड़ा था कुछ उसी हिसाब से ही चल रहा है स्टॉक। ऑलरेडी स्टॉक को इस लेवल के आसपास पकड़ा था अपन ने। यहाँ से ही मैंने कहा था ये ट्रेंड लाइन अगर नहीं क्रॉस करता है तो रिवर्सल दिखाएगा, बिकॉज उस टाइम पे ये सेलर्स का एरिया था। अच्छा निकला स्टॉक, ये अपना हाई था उस टाइम पे 55.55 का। मैंने कहा था यहाँ तक आएगा, बिकॉज ये इसलिए निकाला था, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत हिट्स थे तो वहीं तक स्टॉक से रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते थे। रिवर्सल आया, आपने भी नोटिस किया होगा, ये रिवर्सल दिखाया था स्टॉक ने, और 17% का ये रिवर्सल था। इसी वजह से स्टॉक यहाँ से फॉल आया। काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए थे उस टाइम पे, लोग पैनिक में सेलिंग की थी, बट मैंने कहा था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखिए, पैनिक करके कुछ नहीं होगा। और स्टॉक ने रिटेस्टिंग के बाद फिर एक अच्छा बुलिश मोमेंटम कैप्चर किया। फिलहाल की बात कर लें तो स्टॉक में आप देखोगे यहाँ एक रेजिस्टेंस फेस हुई है, इसी वजह से फॉल आ रहा है। कुछ ऐसी सी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी अब आपको, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस है। 3 रेजिस्टेंस आपने देख ही लिए, पहली ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये है, और भी हैं आगे। तो कुछ ऐसे से रेजिस्टेंस है, इसीलिए फेस कर रहा है स्टॉक। फर्दर ये ब्रेक होती है, यहाँ तक स्टॉक ट्रैवल करेगा तो 60.70 इवन इसके ऊपर ही आएगा, तो फिर स्टॉक अपना आगे तक जा सकता है, नो डाउट इन डैट। बिकॉज आपका फिर ये टारगेट रहेगा 61.20 के अराउंड का, अगर ये क्रॉस कर जाता है 58.35 को, क्योंकि अभी भी बुलिश है स्टॉक। आप देखोगे ईएमए क्रॉस पे कंसिस्टेंटली सपोर्ट ले रहा है, और जब तक ये सपोर्ट लेता रहने वाला है इस ईएमए पे, तब तक ये बुलिश रहने वाला है। और सडन ड्रॉप नहीं दिखाएगा स्टॉक में, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे सडन ड्रॉप ज़रूर आया था, बट ईएमए क्रॉस ड्रॉप नहीं हुए थे उस हिसाब से, तो स्टॉक ने सपोर्ट लेना शुरू किया। तो स्टॉक सडन ड्रॉप तो नहीं दिखाएगा, बट ईएमए क्रॉस जैसे जैसे फ्लैट होंगे तब आपकी पोजीशंस एग्जिट करने का टाइम होगा उसमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप होल्ड करके रखे रहें स्टॉक, बिकॉज सडन ड्रॉप आता है, आपके रिटर्न्स चले जाते हैं उस टाइम पे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखिए, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आपके रिटर्न्स बच जाते हैं, और फिर आप रीबाय कर सकते हो, आपके रिटर्न्स बुक हो जाएंगे। इस लेवल के पास आपका कहीं आते हो तो यहाँ कहीं आप रिटर्न्स बुक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ हर्डल फेस ऑब्वियसली होगा। यहाँ से अगर रिवर्सल दिखा देता है तो यहाँ री टेस्टिंग आ सकती है, तो फिर आपको वैसे अपना स्टॉक देखना पड़ेगा, क्योंकि सडन ड्रॉप देखने को मिलता है इसमें। आप यहाँ देखोगे ये एक नया ड्रॉप दिखा है 17%, उसके पहले स्टॉक अच्छा चल रहा था, ब्रेकआउट दिया, यहाँ ड्रॉप आया, फिर काफ़ी गिरा, कंसोलिडेट करना पड़ा। तो ये स्टॉक जिस हिसाब से चलता है उतना ड्रॉप भी दिखा देता है, तो आपको वो समझदारी दिखानी होगी इस स्टॉक में, क्योंकि ये एक रिटेस्टिंग के बाद सडन ड्रॉप आ जाता है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के रखिए। यहाँ से भी स्टॉक ड्रॉप हो सकता है, रिटेस्टिंग करेगा, मे बी यहाँ तक कर सकता है, फिलहाल यहाँ पे है ही, और थोड़ा नीचे आएगा तो यहाँ तक रिटेस्टिंग करके फिर बुलिश मोमेंटम दिखाएगा, तो 58.35 के आसपास रहेगा। इसके बाद फिर स्टॉक की यहाँ दिशा निर्धारित होगी 61 पॉइंट। बस ईएमए क्रॉस पे आप देखें रहिए, ईएमए क्रॉस कुछ नया नहीं है। 9 और 15 का ईएमए क्रॉस आप दो लगा सकते हैं, उसी से आपको दिशा निर्धारित होगी। मैं मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक्स ऐसे ही ट्रेल करता हूँ, इसी के ही दम पे मैं सारे करता हूँ। मैं यहाँ कहीं बाय करता हूँ इस लेवल पे, बिकॉज यहाँ से मैं समझ लेता हूँ बुलिश मोमेंटम है। वन डे टीएफ पे तो स्टॉक अच्छा चलने वाला है, और डेली टीएफ पे जब बुलिश मोमेंटम होता है तो लंबी अवधि के लिए रहता है, वो करीब 15 दिन के लिए तो एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा ही। तो उसी हिसाब से मैं बाय करता हूँ। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, कुछ भी नया नहीं है ऐसे स्टॉक्स को ट्रेल करना, वही पुराने चार्ट है, पुराना ही है सब कुछ नया नहीं किया है। और अगर आपको ऊपर के टारगेट्स कैप्चर करने हैं तो आप ऐसे पता लगा सकते हो, जो लास्ट कैंडल अपनी बनी होती है, जो पहले स्टॉक ने हाई दिया हो, वो आप उसी के सहारे स्टॉक में बढ़ाते जाइए थोड़ा फर्दर। इसके बाद स्टॉक के जो टारगेट रहेगा वो ये वाला रहेगा 64 के आसपास का। इसके बाद और आगे जाएगा तो फिर 66.85, फर्दर आगे जाएगा तो ये हाई रहेगा, इसका हाई ब्रेक होता है तो फिर नए टारगेट बनेंगे। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑलरेडी फेस हो रही थी एक, अगर आप यहाँ से भी ड्राइव कर लो तो कुछ ऐसी ट्रेंड लाइन यहाँ भी बनी, इसका भी असर रहा है। तो दोनों ही चीज़ें, दोनों ट्रेंड लाइन का असर रहा है, इसीलिए फॉल देखने को मिला है। कुछ नया नहीं है, फिर से बुलिश मोमेंटम आने वाला है स्टॉक में। तो होपफुली सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।